गुरुजनों, हमारे बीच उपस्थित हमारे सहपाठियों, मैं शशांक रंजन बीएड प्रथम वर्ष का छात्र हूँ और मेरा क्रमांक 55 है। आज मुझे इस पूरनमल बाजोरिया शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्राचीर में यह आयोजित किए जा रहे विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर बोलने का अवसर प्रदान किया गया है, जिसे पाकर मैं गौरवान्वित महसूस करता हूँ। जब भी कहीं कोई कार्यक्रम होता है तो सबसे पहले यह आवश्यकता होती है कि उस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। ऐसी क्या आवश्यकता आ पड़ी जो कि किसी बात को लेकर देश, समाज और दुनिया को जागरूक करने की आवश्यकता है। आज यह 11 जुलाई की तारीख, जब पहली बार जनसंख्या नियंत्रण की आवश्यकता 1987 में महसूस किया गया और इस पर योजना तैयार किया जाने लगा और 1989 से इसे समाज के बीच में लेकर समाज को जागरूक करने का प्रयास किया जाने लगा। इसकी आवश्यकता क्यों? इसकी सबसे पहली आवश्यकता इसलिए पड़ी कि जब भारत आजाद हुआ था, अपने ही देश की हम बात करते हैं, और 1951 में जब हमारा पहला जनगणना हुआ था तो उस समय हमारे भारत की आबादी 36 करोड़ थी। विभाजित भारत की, भारत के विभाजन के बाद जो आबादी भारत में आई थी वह 36 करोड़ थी। जो पाकिस्तान चले गए वो अलग थे। लेकिन यह जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ने लगी कि 1971 की जनगणना के बाद यह आबादी लगभग 60 करोड़ के आसपास पहुंच गई थी, जिसके बाद हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने हमको, हमारे दो के लिए देश की जनता को प्रेरित करना शुरू किया और यह आगे चलकर विभिन्न प्रकार से समाज के बीच ले जाया जाने लगा। अभी हमारे कई साथियों ने कहा कि शिक्षा के अभाव के वजह से जनसंख्या नियंत्रित नहीं हो पा रहा है। मैं तो कई शिक्षित लोगों को देखता हूँ कि बेटे के चाहत में कई बहुत लंबे समय तक प्रतीक्षा करते हैं और इस वजह से भी जनसंख्या बढ़ रही है। जब तक लोगों के मन में यह बात स्थापित नहीं होगी, इस बात की समझ नहीं आएगी कि बेटा हो या बेटी एक समान है, जैसा कि बहुत दिनों से स्लोगन चला आ रहा है कि महिला पुरुष एक समान, तभी होगा मेरा भारत महान। इस तरह के कई नारे, कई स्लोगन्स चल रहे हैं। लेकिन जब पढ़े लिखे लोग ही इन चीज़ों को नहीं मानते हैं तो हम मूर्खों को क्यों बदनाम करें। संस्कृत में एक श्लोक है, मुझे श्लोक को याद नहीं है, लेकिन उसका अर्थ याद है कि समाज और देश को, दुनिया को जितना मूर्खों से नुकसान नहीं होता है, उससे ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों से नुकसान होता है। तो सबसे पहले जागरूक होने की आवश्यकता पढ़े लिखे लोगों को है। जिस दिन पढ़े लिखे लोग जागरूक होने लगेंगे, मूर्खों में खुद प्रेरणा दिखाई देने लगेगी, क्योंकि मूर्ख लोग अपनी बुद्धि नहीं लगाते हैं। वह यह समझते हैं कि सामने वाला पढ़ा लिखा है, वह क्या होगा तो वह अच्छा क्या होगा, वह हमारे समाज के हित के लिए होगा, हमारे हित के लिए होगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ, ज़्यादा समय ना लेते हुए।